बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुमन मलिक, रोहतक हरियाणा से। आपको आज दर्शन करा रहे हैं दीपक में शेषनाग जी के। शेषनाग जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पूरा जीवन भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया था। कहा जाता है कि उन जितना परम सेवक कोई नहीं। इस आकृति में आप अद्भुत देखो कि प्रकाश का गोला बन चुका है और आकृति में आपको साफ दिख रहा है शेषनाग जी। शेषनाग जी की यह आकृति आपको पता है क्यों बनती है? जब भी भगवान विष्णु का कोई भी रूप या माता रानी का कोई भी रूप आएगा तो उनकी छाया करने के लिए स्वयं शेषनाग जी आएंगे। शेषनाग जी के बल और पराक्रम और अवतारों के बारे में सभी जानते हैं। फिर भी कुछ अवतारों के बारे में हम जरूर बताएंगे। आज उनके बारे में जो वीडियो है उसको सुनकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। उनका एक अवतार रहा लक्ष्मण जी, राजा दशरथ के तीसरे पुत्र और भगवान विष्णु राम अवतार के छोटे भाई के रूप में उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने बहुत सेवा की। श्री राम जी के साथ वो गए और उनने असुरों का वध किया। असुर राज रावण के पुत्र इंद्रजीत तथा अतिकाय का वध किया। वे सभी कलाओं में निपुण थे। वो मल्ल युद्ध और धनुर्विद्या बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कहा जाता है जब भगवान विष्णु ने अवतार लिया श्री कृष्ण भगवान का तो वो बलराम के रूप में आए। वसुदेव के ज्येष्ठ पुत्र बलराम शेषनाग का ही अवतार थे। उन्होंने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के बड़े भाई और रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया था। यहाँ पर भी आप सभी जानते हैं उनका बल और पराक्रम बहुत ज़्यादा था। गदा युद्ध में वो विशेष प्रवीण थे। उन्होंने भीमसेन और दुर्योधन को भी गदा का युद्ध करना सिखाया था। वो उनके शिष्य थे। ऐसे ही कहा जाता है कि बहुत सारे उनके अवतार रहे हैं। कुछ अवतारों के बारे में कहा जाता है कि पतंजलि, महर्षि पतंजलि भी शेषनाग का ही अवतार थे। ये पूर्व कलयुग में अवतरित हुए थे। इस युग में ये भगवान विष्णु के साथ अवतरित जरूर होंगे। कहा जाता है कि रामानुज विष्णु पुराण और पद्म पुराण के अनुसार शेषनाग कलयुग में 2 अवतार लेकर जन्म लेंगे। पहला महर्षि पतंजलि का और दूसरा रामानुज का, क्योंकि वो ज्ञान और हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करने का रास्ता दिखाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शेषनाग में इतना ज़्यादा बल है कि पृथ्वी उनके फनों पर विराजमान है। शेषनाग जी की पत्नी का नाम नागलक्ष्मी है और नागलक्ष्मी जी ने ही जब पृथ्वी में असंतुलन पैदा हुआ तो वो रेवती नाम की एक राजकुमारी के रूप में उन्होंने जन्म लिया। ये रेवती रेवाड़ी है जो हरियाणा में ही है। और इसका आप सभी को पता है कि जब भगवान बलराम जी ने अवतार लिया तब उन्होंने उनसे शादी की। इसके बारे में आप सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि उनकी जो शोभा है उसका वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। शरद ऋतु के करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांति वाली नागलक्ष्मी स्वयं एक महान रथ पर सवार होकर चल दी अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढने के लिए। और जब उन्होंने रेवती का जन्म लिया तो कहते हैं कि उनकी जो उन्होंने कई युग तक प्रतीक्षा की। उनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी उनका। और जब बलराम जी आए तो उन्होंने अपने हल से उनकी कुछ ऊंचाई कम की और उनसे शादी की। ऐसे ऐसे कुछ वर्णन हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा वर्णित है कि शेषनाग जी बहुत ज़्यादा पूजनीय है। सबसे पहले
नागलोक के राजा यही बनाए गए थे। पर इनकी माँ का जो स्वभाव था इनको पसंद नहीं आया और इन्हीं की माँ की जो बहन है उनके द्वारा श्राप की वजह से ये बहुत दुखी हुए और उन्होंने घर का त्याग कर दिया, अपने राज का त्याग कर दिया, राजा पद इन्होंने छोड़ दिया और ये भगवान विष्णु की सेवा करके उन्हीं के लोक में रहने लगे। उनके बाद उनके छोटे भाई वासुकी का राज तिलक किया गया और थोड़े दिन बाद उनका भी मन उस चीज़ से हट गया और उन्होंने शिवजी भगवान की तपस्या की और वो चले गए कैलाश पर्वत पर और भगवान शिव के गले में सदैव वो विराजमान रहते हैं। फिर उनके बाद सबसे छोटे भाई तक्षक का राज तिलक हुआ और माना जाता है कि आज भी राजा तक्षक ही नागलोक के राजा हैं। उज्जैन में एक मंदिर है जहाँ पर सिर्फ नाग पंचमी पर, बसंत की नाग पंचमी पर इस मंदिर को खोला जाता है। शिव और पार्वती स्वयं गणेश जी को गोद में लेकर तक्षक की सैया पर विराजमान है। जिसको भी काल सर्प योग की दिक्कत रहती है वो वहाँ जाकर पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं तो उनका सभी कष्ट दूर होते हैं। कहा जाता है कि अगर आपको बार बार पेट संबंधी परेशानियां रहती हैं तो शेषनाग जी को याद करना चाहिए, वासुकी जी को याद करना चाहिए, तक्षक जी को याद करना चाहिए। जब भी हम गृह निर्माण करते हैं तो साफ कहा जाता है नाग नागिन का जोड़ा जरूर चढ़ाना चाहिए। जीवन काल में एक बार मनुष्य को पूजा करके नाग नागिन का जोड़ा जरूर अर्पण करना चाहिए किसी भी मंदिर में। इससे आपका जीवन बहुत सफल होता है। बोलो जय श्री राम।